तो प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा आप सभी से हमने वादा किया था कि हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस है, उसके लिए कैसे एनरोल करना है। तो आज जो संडे है इस दिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप एनरोल करोगे, क्या क्या प्रोसेस और कौन कौन से कोर्सेज हैं। वैसे मैं आपको बता दूं जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। जैसे मैंने आपको डीयू यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट का प्रोसेस बताया था, ऑलमोस्ट वही प्रोसेस बीएचयू में भी और सेम प्रोसेस आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी है। ठीक है, सो दोनों का प्रोसेस सेम है। तो मैं आपको कोई लॉगिन करके नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आपको देखना है तो फिर आप वो जो डी यूनिवर्सिटी वाला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, वो आप देख सकते हो। बाकी सब में एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है और जैसा मैंने आपको बताया था 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जो है आवेदन आप कर सकते हो। आज 20 जुलाई ऑलरेडी हो चुकी है, 6 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन कीजिए और फटाफट से अपने कॉलेज के अंदर जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको जब भी कोर्स के लिए जाओगे तो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका सीयूईटी का यूजी का प्रवेश कार्ड ऑलरेडी आ जाएगा, तो उसमें आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको है कि 10वीं की जो मार्कशीट है, 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, ये आपको साथ में अपने रखनी है, स्कैन करके रखनी है। मैंने लास्ट 10 में भी सिखाया था कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ, अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहते हो, क्योंकि साइज वो आपसे 500 केबी से कम ही मांगेगा, तो अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहते हो तो कंप्रेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो कंप्रेशन के लिए आप कोई भी आप ऑनलाइन जाके सॉफ्टवेयर देख लीजिए, वो मैंने डीयू में आपको बता रखा है। तो ये दो चीजें आपको साथ में रखनी है। जहां तक हस्ताक्षर और फोटो की बात है, ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है उसका सीधा सीधा डेटा ही पैच कर लेता है। तो अगर फिर भी आपको अगर चेंज करने का मन है तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास एसटी एससी ओबीसी वगैरह में आप आते हो तो उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसका भी आपके पास जो भी एनरोलमेंट नंबर, जो भी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वो, और उसका अगेन पीडीएफ जो है उसका होना चाहिए। इसकी फीस हमारे पास यूआर, ओबीसी, एनडब्ल्यूसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूसी के लिए, इन सब के लिए 150 रुपए। ये फीस नॉन रिफंडेबल है, चाहे आपका एडमिशन हो चाहे ना हो। 150 रुपए या 300 रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में हमारे पास जो कोर्सेज हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, ऐसे कॉमर्स आपके ह्यूमैनिटीज के लिए सेम ही कोर्सेज हैं। सो पहला तो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, आराम से स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम आपने दिया हुआ होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम आपने दिया हुआ होना चाहिए, और कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए इनमें से एक होना चाहिए। जैसे आप कम्युनिटी हेल्थ, फैमिली या कम्युनिटी हेल्थ में जाते हो, इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी वैकेंसीज भी निकलती है। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाह रहे हो तो जिस भी सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे नंबर है, परसेंटाइल पे ध्यान मत दीजिएगा, पहले कह रहा हूं, परसेंटाइल कभी नहीं देखी जाती है एनरोलमेंट के कोर्सेज के टाइम पे, या एनरोलमेंट के टाइम पे आपको अपने मार्क्स देखने कि किस में 250 में से सबसे ज्यादा नंबर है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे डालेंगे, चूज करेंगे। बाकी इन दोनों सब्जेक्ट के कंपलसरी आपके मार्क्स आएंगे आएंगे। इसके अलावा बीएससी बीसी कर सकते हो, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसी और एमसी दोनों कर सकते हो। इसका मार्केट में आजकल काफी ज्यादा, आप सब जानते हो, डिमांड में है। ठीक है, तो डेटा साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना, ये सब आप कर सकते हो। नहीं तो बायोलॉजी में हो तो बायोलॉजी के लिए आपको पता है कि बीएससी बायोलॉजी आप कर सकते हो। ठीक है, बीएससी इनके पास मैथ्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज बच्चे हैं उनके पास बीए का ऑप्शन है। बीए में बहुत सारे कोर्सेज ये लोग करवाते हैं, वहां पे आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूं बच्चों, बहुत आसान सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इनका। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दूं तो आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके का रहेगा। मैं भी आपको पोर्टल खोल करके, गंदा हो गया मेरे साथ से, कोई बात नहीं। ओके, सो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूं और मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी वेबसाइट खुलेगी, कुछ इस तरीके से खुलेगी। ठीक है ना, आप होम पे जाइए। सबसे पहले तो होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इन्हीं का, अरे आजा भाई नीचे, आजा 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 आजा, काम करते पीछे चलते वापस। हाँ, ये वाला है एडमिशन। अच्छा, 2023 का खुल गया है, ये रहा यूजी एडमिशन 2025। सो जैसे आप इस वेबसाइट पे खोलोगे, देखो ये रही हमारे पास एडमिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो all.duniv.ac.in, इस पे आपको खोलना है। इस पे आ रहा है यूजी एडमिशन 2025, आप क्लिक करोगे। खोलने के बाद ये आपके पास खुल जाएगी। यहाँ पे आ रहा है लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल अपडेट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये पूरी की इनकी जो वेबसाइट है खुल जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर जितने भी कोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा था, रिक्वायरमेंट वगैरह सब यहाँ पे लिखी है, मैं यहीं से लिए, जो मैंने आपको बोला सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा उसमें तो आप बिल्कुल सेम है, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपकी सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये क्या बोलते हैं कैप्चा डालना है। उसके बाद जैसे आप डालोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है, जैसे मैंने आपको ड्यू में सिखाया था। फिर जैसे ऐसा ही प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप लॉगिन पे जाओगे, लॉगिन पे जाने के बाद अपना जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाला होगा आपको डालना है, प्रोसेस सेम ही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इनके पास फ्लो चार्ट भी, जो फ्लो चार्ट आपको दिखा रहा था, तो देखिए जैसे इसने बताया सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक किया, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली आपने, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। खुलने के बाद आपका कुछ ऐसा पैनल दिखेगा, इस पैनल में ऊपर अलग अलग पोर्शन है, जैसे कि आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम्स की डिटेल डालनी पड़ेगी, अपनी बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। प्रोग्राम की डिटेल डालने से पहले आपसे ये 300 या 150 रुपए का चार्ज लेगा, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोग्राम थोड़ा सोच समझ के चूज कीजिएगा। वो करने के बाद अपना आप चाहो तो उसको प्रिंट कर सकते हो, आपके उसको जो भी आपका फॉर्म है। इसके बाद ये सारे आपके कोर्सेज यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, कोर्सेज को सेलेक्ट करोगे, इसके बाद अपना पेमेंट करोगे और ये आपका इस तरीके से फॉर्म जो आपका पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। ऊपर सारे स्टेप्स लिखे हुए आएंगे बाकायदा, लिखा है ना डैशबोर्ड, व्यू, प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम शेड्यूल, सीयूईटी स्कोर कार्ड, पेमेंट एंड बैंक डिटेल्स, ये सारी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है ओवर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद अपन सीधा आएंगे बीएचयू पे। सो एक बार बीएचयू पे अपन चलते हैं। कहाँ गया हमारा बीएचयू? ओके, ये रहा हमारा बीएचयू। बीएचयू की अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो बीएचयू के अंदर, तो बीएचयू में एडमिशन के लिए आपको बीएचयू की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ये रही बीएचयू की वेबसाइट के बारे में सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो ये दो वेबसाइट है, एक तो या तो bhu.ac.in पे आ जाइए, या फिर आप bhucuet.samarth.education.in, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था, अब मैं आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, स्कैन होनी चाहिए। स्कैन नहीं तो आप वही फोटो क्लिक करोगे, पीडीएफ बनाओगे, कंप्रेस करोगे। इसके अंदर फीस जो है वो जनरल के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 500 रुपए, 300 रुपए और 150 रुपए थी, यहाँ पे 500 रुपए और 250 रुपए आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं। नॉन रिफंडेबल फीस, आपको पैसे वापस नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके कोर्स की डिटेल वैसे तो जुलाई 31 तक लिखी है, लाइव है, लेकिन वहां पे मेन वेबसाइट के अंदर 27 तारीख की बता रहा है। तो फॉर अ सेफर साइड आप 27 से पहले पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। ये भी मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। कहां गया हमारा? ये रहा, ये हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का क्या बोलते हैं वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था bhucuet.samarth.education.in। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन, मतलब आप कैसे कैसे वो करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जैसे मैंने आपको खोल के बताया, ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये अलग अलग प्रोग्राम जो ये सारे के सारे प्रोवाइड करवाता है, सारे कोर्सेज हैं जो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहो, ये सारे के सारे कोर्सेज में अवेलेबल है, ठीक है ना। साइड में लिखा हुआ है कि ये कितने कितने साल के, आजकल सब एनईपी के हिसाब से चल रहे, तो सबका कोर्स का जो टाइम है वो 4 साल हो चुका है, ठीक है। और मोस्टली में सेमेस्टर सिस्टम चालू हो चुका, तो बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चों के लिए तो भर भर के कोर्सेज है इसके अंदर। तो 7 पेज का पीडीएफ आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको किसके अंदर जाना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका पूरा पीडीएफ है बच्चों। इस पीडीएफ के अंदर, ये 18 पेज का पीडीएफ है। 18 पेज के पीडीएफ के अंदर इन्होंने लिखा है कि किस किस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस इन लोगों ने लिखा हुआ है कि कैसे आपका सीट अलॉटमेंट होगा, आपको कैसे सीट मिलेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे होगा, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बट आप फिर भी मैं आपको तो सिंपली बात बोलता हूँ कि आप थोड़े थोड़े टाइम में अब जो है चेक करते रहिए कि आपका जो है 27 तारीख के बाद जो है जैसे खत्म होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होता है, डेली चेक करिए कि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबका जैसे मैंने बोला सबका सेम है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ओटीपी आएगा, वहां से आप उसको मतलब पासवर्ड क्रिएट करेंगे, लॉगिन पे आएंगे, सीयूईटी का डालेंगे, सेम प्रोसेस। ऊपर वो अलग अलग पार्ट्स आएंगे, डैशबोर्ड आएगा, कोर्स आएगा वगैरह, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। अब मैं वापस आपको पीडीएफ पे लेके चलता हूं। ओके, अरे वापस इस पे कैसे आ गए अपन, कोई बात नहीं। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो आप देखें, जब आप अलग अलग कोर्सेज देखेंगे तो मैंने कुछ कुछ कोर्सेज यहाँ पे डाल रखे। जैसे सबसे पहला कोर्स जो हमारे पास वो बायो वाले बच्चों के लिए, और ये बायो वाले बच्चे जो हैं इनके लिए आपको जैसे मैंने बोला बायोलॉजी के अंदर आपके पास
10+2 में नंबर होने चाहिए और आपकी एज जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई बच्चा 22 साल का होगा नहीं। ये सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके नंबर यहाँ पे देखे जाएंगे। यहाँ पर बीएचयू में सबसे अच्छी बात है कि जनरल टेस्ट का और आपका जो इंग्लिश हिंदी का एग्जाम था उसके नंबर नहीं मांगे जा रहे, अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट के नाम मार्क्स मांगे जा रहे हैं, पीसीएम या पीसीबी। और जो हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उनका भी उनके हिसाब से सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके दो अलग अलग आपको यहाँ पर कैंपस मिलेंगे, एक एफएमसी और एक एमएमवी है। तो मैं आपको इस दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। बाकी कोर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे, माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे। बच्चों मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या मतलब है, जिसमें मेजरली आप वो डिग्री लेने वाले हो, मतलब आप उसको 4 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा माइनर सब्जेक्ट जो होंगे वो 1 या 2 साल तक आप पढ़ोगे, और वो एक तरीके से समझ लीजिए उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं आगे और आपसे पूछा यार ये सब्जेक्ट आपके यूजी में आपके पढ़े हुए होने चाहिए, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे आपका सपोर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप जो है बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो बॉटनी में, तो केमिस्ट्री आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट मिल जाएगा, माइनर सब्जेक्ट है, मतलब आप पढ़ोगे तो बॉटनी लेकिन साथ के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ोगे। तो अगर कोई वैकेंसी निकलती है मान लो जिसमें बीएससी केमिस्ट्री की जरूरत है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएससी बॉटनी के लिए तो ऑब्वियसली अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन बीएससी केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको मास्टर्स लेवल पे मान लो केमिस्ट्री में करना है आपको मास्टर्स, तो आप इस माइनर सब्जेक्ट का यूज करके कर पाओगे। मैं आपको 2 कैंपस बता देता हूं, यहाँ पे 2 हमारे पास कैंपस है, एक कैंपस है एफएमसी और एक एमएमसी। इसका एमएमसी जो है वो पुराना कैंपस ही मेन कैंपस है, और एफएमसी न्यू कैंपस है। जो एमएमसी था वो पहले सिर्फ गर्ल्स के लिए हुआ करता था, लेकिन एफएमसी इन्होंने बाद में बनाया जो कि कोएड है, जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों रहते हैं। एमएमसी एक तरीके से समझ लीजिए स्कूल जैसा होता है, जैसे स्कूल में प्रॉपर क्लासेस होती हैं, प्रॉपर तरीके से टीचर्स आते हैं, एकदम एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, वैसा वाला सीन है। और एफएमसी थोड़ा चिल टाइप का मामला है, ठीक है, इसमें क्योंकि क्लासेस ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो मैंने दोनों में डिफरेंस लिख दिया है कि एफएमसी जो है वो कोएड है, एमएमसी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। दोनों के लिए बिल्डिंग्स अलग अलग है। मेन कैंपस आपका इसमें एमएमसी वाला है, ठीक है ना, और ये ज्यादा मार्केट भी ज्यादा क्लोज है, ठीक है ना। डिग्री दोनों के ऊपर सेम ही बीएचवी लिखा हुआ तो पोटेंशियल वाली बात है नहीं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 2 अलग अलग सीटें, एक तो रेगुलर सीट है आपकी और एक पेड सीट है। दोनों का बस पैसे का अंतर है और कुछ नहीं है। जैसे अगर आप रेगुलर सीट में जाते हो तो जैसे यहाँ पर आपको मात्र 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर आप पेड फीस पे जाते हो जो कि ऑब्वियसली आपको ईजी चांसेस रहेंगे मिलने के, उसमें आपको 24,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? जहां किसी भी सीट के लिए आप 2,000 पे करोगे, उसी सीट के लिए आप 24,000 पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सीट्स लिखी हुई है, तो आप एफएमसी या एमएमसी जो भी आप कैंपस के लिए एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स दोनों के लिए कर सकती है, बॉयज सिर्फ एफएमसी के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 कैंपस है इसके। फिर ऐसे हमारे पास मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना, इसमें बस मैथ सब्जेक्ट चाहिए होगा, वहां पे बायोलॉजी चाहिए था। ये सीट मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है ना। इस सबके अलग अलग कोर्सेज के प्राइजेस दे रखे। फिर हमारे पास बैचलर इन साइंस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसको मेडिसिन वगैरह में इंटरेस्ट हो वो यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे आप पीसीएम के साथ हो तो भी चलेगा, अगर आप पीसीबी के साथ हो तो भी चलेगा, दोनों को मिल जाएगा एडमिशन, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे सीट्स बहुत कम है। जैसे यहाँ पर एफएमसी के अंदर ही है सीट, सिर्फ कोएड के अंदर ही है, और यहाँ पर 15 ही सीट्स मात्र हैं, तो बहुत थोड़े से कम ही चांसेस रहते हैं। बाकी आजकल रेडियोथेरेपी का काफी ज्यादा स्कोप हो गया है। रीजन बीइंग कि कैंसर काफी ज्यादा अब कॉमन बीमारी होती जा रही है, तो रेडियोथेरेपी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक्सरे वगैरह के अंदर भी रेडियोथेरेपी आता ही है, ठीक है ना। इसके अलावा बैचलर इन साइंस एंड मेडिकल रेडियोलॉजी, इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए होंगे। इसमें बायोलॉजी कंपलसरी है, और इसमें भी अगेन 15 ही सीट्स हैं, और यहाँ पे इसके अंदर 50,000 आपकी फीस लगेगी। इसमें कोई आपको कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बच्चों जो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे, सॉरी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, नॉट बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को बता देता हूँ। ये पीडीएफ हम आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल देंगे बीएचयू के लिए। ये पूरी पीडीएफ है, इसमें सारे कोर्सेज हैं। स्टार्टिंग में इसका इंडेक्स दे रखा है, थोड़ा सा जल्दी खुल जाए तो बेटर है। ओके, ये सारे कोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये साइंस के, तो मैंने यहीं से क्रॉप करके डाली, पीडीएफ आपके लिए नीचे डाल दी जाएगी, तो आप अपने हिसाब से उस पेज नंबर को खोल के देख लीजिए। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एक्चुअली बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाल पाया। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। पेज नंबर जैसे यहाँ पर हमारे पास 30 दे रखा है, 4 ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं। पेज नंबर 34 खोल लेते हैं। क्या चाह रहा है मेरे से? पेज नंबर 34, चलो 33 का खोल लेते हैं। अरे यार अजीब ही है ये बोर्ड भी, चलो कोई बात नहीं। ओके, जैसे ये बीएससी आर्ट्स में है, अंडर एनईपी करिकुलम, 4 साल का होगा आपका, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है 10, मतलब 12वीं क्लास में आप जो है इसके अंदर मैथ्स कंपलसरी, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी, ये वाला जो कोर्स है इसमें मैथ्स कंपलसरी है,
ठीक है ना। बाकी अलग अलग कोर्सेज हैं, जिस भी कोर्स के आप एनरोल करना चाहते हो वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी सीट्स आप लोगों के लिए थोड़ी सी कम है इसमें, जब से मैं आपको बता दूं, जैसे रीजन बिंग, जैसे बंगाली, अब बंगाली में कितने लोग करेंगे, ठीक है, तो बहुत कम कम सीट्स है। तो आप मेजर पोर्शन पे देखिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में मेजरली करना है, होम साइंस में करना है, हिस्ट्री में करना है, म्यूजिक में करना है, ज्योग्राफी में करना है। जैसे ज्योग्राफी में अच्छी सीट्स है, 19 और 2 सीट्स हैं, ठीक है ना। होम साइंस में है, तो लाइक बहुत सारी सीट्स हैं, और ये बहुत लंबा पीडीएफ है इसलिए मैं यहाँ पे डाल नहीं पाया था। तो आपको जो भी कोर्स अच्छा लगता है उस कोर्स के हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस सब में सेम ही रहेगा, आप बस थोड़े थोड़े दिन बाद चेक करते रहिएगा कि आप लोगों को वो सीट मिली है या नहीं मिली, ठीक है। बाकी आपने जो फीस पे करी वो नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर वही प्रोसेस जैसे डीओ के अंदर था, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फीस पे करनी पड़ेगी, फिर आपको कॉलेज बुलाया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद यू कैन गो फॉर मस्त अपना मस्त सा जो आपका एग्जाम है उसके लिए, मतलब कॉलेज के लिए आप जा सकते हो, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो आज की जानकारी इतनी थी। अब आप लोगों से मिलेंगे और कोई हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी आती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।